प्रणाम, जोहार, नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से अपने मन की एक बात आप लोगों तक शेयर करना चाह रहा हूं। हो सकता है मेरे इस बात से बहुत लोग सहमत ना हों और हो सकता है कि मेरे उम्मीद से ज़्यादा बहुत से लोग मेरे इस बात से सहमत हों। इसलिए मैं अपनी बात को बेधड़क यानी कि बिना किसी हेजिटेशन के रखने पर विश्वास करता हूं और इस बात को मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कि साथियों, जिस प्रकार से आज पूरा विश्व जो है इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जो परेशान है, क्या हम लोगों ने कभी सोचा है या फिर हम लोगों ने अगर सोचा भी होगा तो मन की बात को अपने मन तक ही रख दिया होगा, मन के अंदर तक ही सीमित कर दिया होगा, कभी उसे बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोरोना जो है, क्या आप लोगों को यह लगता है कि ये चाइना की भूल है या फिर यह लगता है कि यह चाइना की सोची समझी रणनीति के तहत इस कोरोना को फैलाया गया है पूरे विश्व में? क्योंकि अगर चाइना को देखा जाए, अगर चाइना को पूरा क्षेत्र वाइज अगर देखा जाए, क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, अलग अलग राज्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि ये चाइना ने, जो ये चीनी लोगों ने इस कोरोना को जानबूझकर फैलाया है पूरे विश्व को बर्बाद करने के लिए, परेशान करने के लिए। और मैं इस बात को भी मैं सख्ती से और मजबूती से कह सकता हूं दोस्तों कि यह तीसरा विश्व युद्ध नहीं दोस्तों, मैं यह कह सकता हूं कि तीसरा महाविश्व युद्ध का दौर यह चल रहा है। क्योंकि जहां तक आप सभी लोग जानते हो कि प्रथम वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस प्रकार से जो पूरे देश के जो अंतर 194 जो कंट्रीज हैं अलग अलग, वो भी पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई थी दोस्तों। ना रेलगाड़ी, ना हवाई सेवा, कुछ बंद नहीं हुआ था विश्व युद्ध के दौरान भी दोस्तों। लेकिन इस कोरोना के चलते आज पूरा विश्व का लगभग हर देश बंद था, कई दिनों तक बंद था। यह एक सोची समझी साजिश थी चाइना की, क्योंकि चाइना में जो है वुहान के अलावा कुछ और राज्यों में या फिर कहीं भी ऐसा कुछ कोरोना का केस सुनने को नहीं मिला। चाइना का एक मकसद था, जो मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, कि चाइना जो है चाह रहा था कि बड़े बड़े जितने भी पावरफुल देश हैं, जिसमें भारत भी एक पावरफुल देशों में से एक है, उन सभी को कमजोर करना, उसको आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर करना। चूंकि अब तो कोई खुलेआम किसी से युद्ध कर नहीं सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी देश हैं, अगर कोई किसी से डायरेक्ट युद्ध करता है तो वो अलग अलग देश जो है उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, और जो देश युद्ध कर रहा है, अपने मनमानी कर रहा है, उसके खिलाफ सभी लोग एक्शन लेंगे। इसलिए चाइना भी इस बात को भली भांति जानता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी मैंने कल न्यूज में देखा था कि भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं, कल जो है चीनी सैनिकों के अधिकारियों के साथ में उनकी बैठक हुई थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मां विंध्याचल वाली से प्रार्थना करता हूं कि चाइना जो है, जो आए दिन सरहद पर LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने का जो प्रयास करता है, और आए दिन मैंने कई एक वीडियो भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था कि चीनी सैनिकों के साथ में भारतीय के जवान के बहादुर जवानों ने चीनी सैनिकों के साथ में हाथापाई भी किया है, और भारतीय सेना के जवान भाइयों ने उन्हें सबक भी सिखाया। इसके लिए मैं अपने जवान भाइयों को भी सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि भारत जो है अपने जितने भी सहयोगी अलग अलग जो मित्र राष्ट्र हैं, जो देश हैं भारत के, जैसे कि रसिया हुआ, आपका जाके जर्मनी हुआ, इन सभी लोगों के साथ मिलकर, और अमेरिका भी, जो मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी चाइना को खुले मन से चाइना का विरोध करना चालू कर दिया है। तो इन सभी देशों के साथ मिलकर भारत जो है UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में की महासभा में जो बैठक होगा सितंबर में, हर वर्ष महासभा की बैठक सितंबर में थर्ड ट्यूसडे को होती है। तो UNO के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा, हो सकता है बहुत से लोग UNO को जानते हों, UNO के बारे में जानते हों, लेकिन जो नहीं जानते, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि UNO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी जो स्थापना हुई थी वह सेकंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद हुई थी, ताकि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो सके। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे नोटेड है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद भी जो है UNO की स्थापना हुई थी, लेकिन उस समय इसका नाम था राष्ट्र संघ यानी कि द लीग ऑफ नेशन। हालांकि उस प्रकार से, जिस प्रकार से इसको कार्य करना चाहिए था, उस समय यह कार्य नहीं कर पाया, और चूंकि जर्मनी जो है पोलैंड पे बिना किसी को बताए एकाएक हमला कर दिया था, इस कारण जो है सेकंड वर्ल्ड वार धीरे धीरे वो जर्मनी और पोलैंड की जो लड़ाई है वो धीरे धीरे सेकंड वर्ल्ड वार का रूप ले लिया।
तो सेकेंड वर्ल्ड वार की जब समाप्ति हुई और समाप्ति के बाद जो था उस समय पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी से गुजरने लगा, चूंकि बहुत पैसा खर्च हुआ था सैन्य बल में अलग अलग देशों का। इस कारण थर्ड वर्ल्ड वार ना हो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हैं मेनली मुख्य रूप से 6 अलग अलग विंग हैं, जिसे हम सुरक्षा परिषद कहते हैं, जिसको सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। दूसरा आपका हो गया महासभा असेंबली, तीसरा हो गया आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा हो गया आपका न्यास परिषद, पांचवा आपका हो गया सेक्रेटेरिएट सचिवालय, और छठा जो है आपका ये असेंबली यानी कि महासभा। तो ये महासभा में जो है पूरा विश्व को जो विश्व में जितने भी देश हैं उनके प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग जो है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें बैठते हैं। और भारत भी उस महासभा में चीन का जोरदार विरोध करे, क्योंकि दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जो भारत को सुरक्षा परिषद का यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य आज तक नहीं बनने दे रहा है। इसका कारण यह है दोस्तों कि चीन के पास में जो है वीटो पावर है। वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास में है और चाइना भी उनमें से एक है। चाइना जो है दोस्तों आए दिन हमारे देश का, भारत का विरोध करता है। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर वह जो है गोली चलाने का कार्य करता है दोस्तों। इसलिए कि मैं चाहता हूं कि भारत सभी देशों के साथ मिलकर चाइना का महासभा में जोरदार विरोध करे। और मैं अपने देशवासियों से, अपने साथियों से, जहां जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे मानते हैं कि मैं अच्छा कहता हूं या फिर अच्छा सलाह देता हूं, उनसे मैं यह कहना चाहूँगा, और अपने देश की जो भारत सरकार है, जो विपक्ष के भी लोग हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सामानों का हम लोग बहिष्कार प्रारंभ करें दोस्तों, क्योंकि ये चाइना जो है भारत को हमेशा नीचा दबाने में लगा हुआ है। और सबसे पहले हम लोगों के लिए हमारा देश है, हमारा मुल्क है, उसके बाद ही कुछ और है दोस्तों। इसी के साथ ये मेरी निजी राय थी, हो सकता है बहुत को पसंद नहीं आए, हो सकता है बहुत को पसंद आए। दोस्तों मैंने अपनी राय आप लोगों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।